दोस्तों जा लाइफ स्टाइल का जाका टोकन है, उसका जो श्वेत पत्र है यानी व्हाइट पेपर है, जल्दी हम लोगों को मिलने वाला है। और थोड़ी सी हम यहाँ पर जानकारी देते हैं कि व्हाइट पेपर होता क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सभी जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पर जुड़े हुए बने हुए हैं, उसको समझ में आ रहा है इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पावर क्या है। वो लोगों को ध्यान रखना है कि अपना अपना काम आप लोग करते रहें। यहाँ पर जो आपको क्रिप्टो मिलेंगे, जो शेयर्स मिलेंगे, उनकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो बहुत बड़ी इनकम आने वाले समय में आपको दे सकती है। श्वेत पत्र जो है दोस्तों, यानी व्हाइट पेपर इसको कहा जाता है। इसके विषय में आप जो है विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं। 1922 में ब्रिटेन में हुई थी इसकी शुरुआत, यानी जो इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से हुई थी। किसी भी जानकारी का सारांश होता है श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर। किसी भी जानकारी यानी किसी भी कंपनी का अपना खुद का जो है सारांश होता है, उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। कोई भी संस्था, कंपनी आदि इसको जारी कर सकते हैं, ठीक है। एक व्हाइट पेपर पर किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चीजों के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई या कम से कम एक निष्कर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है। सरकार के अलावा किसी भी संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा व्हाइट पत्र जारी किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी व्हाइट पेपर जो होता है वो हर एक कंपनी अपना अपना डिस्क्लोज करती है, ओपन करती है, और वो गवर्नमेंट की नजरों में भी होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनका रोड मैप है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो सारा ब्यौरा उसके अंदर होता है। और यहाँ पर जो व्हाइट पेपर है कौन जारी कर सकता है, वो भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सरकार के अलावा, यानी गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, ऐसी बात नहीं है। सरकार के अलावा किसी भी संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा व्हाइट पत्र जारी किया जा सकता है, जिसमें वह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों या जनता को अपने उत्पादों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकती है। इसके अलावा कई संस्था अपने द्वारा शुरू की गई तकनीक का प्रचार प्रसार करने के लिए भी व्हाइट पेपर जारी कर सभी स्थानों पर जानकारी पहुंचाती है। दोस्तों, ये व्हाइट पेपर और ये सब आपको और हमको पहले नहीं पता था। जब हम जा लाइफ के साथ जुड़े, यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी या शेयर या टोकन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस माध्यम से बहुत से लोगों को पता लगा कि यहाँ पर व्हाइट पेपर क्या है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इन चीजों से जुड़ते हुए काफी नॉलेज मिलता है, काफी देखने, सीखने, समझने की बात यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ, व्हाइट पेपर, इसके माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी, यानी आपका जो जाका टोकन है उसकी ए से लेकर जेड तक का पूरा प्रोसेस होगा, किस तरीके से ये काम करते हैं या इनका क्या फ्यूचर में काम रहेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कैसे ये सारी चीज को प्रोसेस करेंगे, ये पूरे व्हाइट पेपर में होगा। इसके बाद इनका अगला जो होगा रोड मैप होगा। रोड मैप के अंदर डेट वाइज सारी चीजें या मंथ वाइज सारी चीजें बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे ये लोग करेंगे। एक श्वेत पत्र में क्या होता है, यानी व्हाइट पेपर में क्या क्या होता है। व्हाइट पेपर में सरकार की देखिए, अगर सरकारी होगा तो सरकार की कमियों, उससे होने वाले दुष्परिणामों और सुधार करने के लिए सुझावों जैसे विषय होते हैं। वही उत्पादन तकनीक से जुड़े व्हाइट पेपर और उस उत्पादन तकनीक से जुड़ी विभिन्न जानकारी शामिल होती है। जैसे हमारा गवर्नमेंट का तो नहीं है, लेकिन हमारे जो भी जाका टोकन से रिलेटेड है, उसमें उसकी तकनीक से जुड़ी विभिन्न जानकारियां शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर तकनीक की वजह से मिलने वाली सुविधाएं, यानी जो तकनीक है, जो जाका टोकन है, उसकी वजह से मिलने वाली जो सुविधाएं होंगी, इसका उपयोग करना और आवश्यक वातावरण, अन्य तकनीक से यह कैसे भिन्न है, इसकी कीमत आदि जानकारियां शामिल होती है। क्योंकि आपको पता है जाका एक टोकन है, पहले ये जाकॉइन के नाम से था, अब ये पर्टिकुलर एक टोकन में है और कार्डानो टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे आ रहा है। तो ये सारी चीज बताएंगे यहाँ पर, और उसकी जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसका बेनिफिट है, उसका उपयोग करने के तरीके हैं, और भी जो सारी चीजें, इसकी कीमत वगैरह है, वो सारी चीजें जो है आपको व्हाइट पेपर में मिलने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर एक आपको बता दूं कि जो श्वेत पत्र केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं माना जाता, यानी व्हाइट पेपर गवर्नमेंट का पेपर नहीं माना जा सकता। इसको एक गैर सरकारी संस्था, कोई कंपनी अपने कर्मचारियों व ग्राहकों को अपने उत्पादों की जानकारी देने के लिए जारी कर सकती है। विपणन, मार्केटिंग, है ना, के क्षेत्र में कोई संस्था अपने उत्पादों या किसी नई तकनीक का प्रचार करने के लिए, उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए व्हाइट पेपर जारी कर सकती है। यानी इसमें सभी है, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, सभी लोगों के लिए अधिकार होता है कि वो अपना जो है व्हाइट पेपर जारी कर सकते हैं। एक उत्पाद तकनीक से जुड़े व्हाइट पत्र में उस उत्पाद तकनीक की जुड़ी तमाम जानकारियां, जैसे उसमें दी गई सुविधा है, उसको उपयोग करने की विधि, और ये उपयोग करने के लिए जरूरी वातावरण, परिस्थितियों के बारे में जानकारी, दूसरे इसी प्रकार के उत्पादों के साथ तुलनात्मक जानकारियां, कीमत से जुड़ी व अन्य। व्हाइट पेपर का प्रकार जारी करने वाली संस्थाओं के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वे रंग के आधार पर कुछ और भी इसी तरह के पत्र होते हैं जिनका संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि हरा पत्र, नीला पत्र, पीला पत्र। मतलब कि और भी कंपनियों के अलग अलग इंडिकेशन के रूप में भी अलग अलग पत्र होते हैं, लेकिन हमारा जो आएगा कंपनी का, वो व्हाइट पेपर आने वाला है, यानी श्वेत पत्र आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा
पूरा हमें समझ में आया कि है क्या चीज़। और जो व्हाइट पत्र है, इस पत्र की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। 1922 में चर्चित व्हाइट पेपर संभवतः पहला व्हाइट पेपर था। यह दस्तावेज बात की सफाई देने के लिए था कि ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक नया देश इजराइल बनाने के लिए 1917 की बालफोर घोषणा को किस तरह असली जामा पहनाने जा रही है। कनाडा तथा दूसरे अन्य देशों में भी ऐसी परंपरा है। यह जारी करना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सन 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हुआ था, उसके बाद 1948 में भारत सरकार ने दस्तावेज जारी करके अपनी तरफ से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया था। मई 2012 में भारत सरकार ने काले धन पर और हाल में वर्षों के रेलवे को लेकर व्हाइट पत्र जारी किया। इनके अलावा भी अनेक विषयों पर व्हाइट पत्र जारी हुए। किसी नीति को लागू करने से पहले उसके बारे में सभी तरह की जानकारियां देने के लिए सरकार व्हाइट पेपर जारी कर सकती है, और विपक्ष द्वारा भी सरकार पर किसी विषय के संबंध में श्वेत पत्र जारी करने का दबाव बनाया जा सकता है। यानी कुल मिला के दोस्तों, जो श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर है, उसको प्राइवेट कंपनी से लेकर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सभी कंपनियां जो है अपना इशू कर सकती है, और ये पूरा गवर्नमेंट की नज़रों में भी रहता है। यानी कि जब ये व्हाइट पेपर आएगा तो ये गवर्नमेंट की नज़रों में भी रहेगा, उनको पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे इसका प्रोसेस होगा, किस तरीके से गतिविधियों को ये अंजाम देने वाले हैं। अभी चर्चा में है कि इंडिया इंट्रोड्यूस इट्स ऑन डिजिटल करेंसी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर इंडिया में भी कुछ करेंसी की यहाँ पर जो है लॉन्चिंग होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ में प्रतिदिन कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा है। और एक न्यूज़ और है कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम टैक्स पर 30% जो है, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पे 30% टैक्स लगेगा। ये भी आज की न्यूज़ में था। और काफ़ी इन्होंने बताया कि इंडिया एंटर्स क्रिप्टो करेंसी रिवॉल्यूशन, यानी इंडिया भी अब एंटर कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि पहले कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखा आपने, वित्त मंत्री ने भी अपने बयान में ये दिया कि समय के साथ सबको आगे बढ़ना होगा, इसको क्लोज नहीं कर सकते, इसको रेगुलेट किया जा सकता है, यानी सिस्टम बनाया जा सकता है हमारी पूरी क्रिप्टो करेंसी का। तो यहाँ पर किसी को टेंशन लेने, घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा या खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इंडिया के अंदर भी इस चीज़ पे विचार किया जा रहा है। इंडिया का भी अपना कुछ ना कुछ आगे लॉन्च हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है, और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय जो है वो NFTs, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसीज का ही है। यदि आपने इनके नाम नहीं सुने तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। NFTs क्या है, मेटावर्स क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है। आने वाली टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर आधारित है, और बहुत तेजी से इसमें लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, बहुत अगर कोई एफिलिएट प्रोग्राम है तो उसके माध्यम से तेजी से जुड़ के इनकम भी कर सकते हैं। जैसे हम अभी जा लाइफ स्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, जाका टोकन के साथ हम जुड़ने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों समझने की है। और आपका जाका टोकन जैसे ही आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, इसका व्हाइट पेपर आ जाएगा, तो पूरे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जितने भी लोगों के पास क्रिप्टो है वो कितने खुशकिस्मत है, और जितने लोगों के पास फ्यूचर शेयर है वो भी खुशकिस्मत है, क्योंकि जा लाइफ ने फ्यूचर शेयर भी यहाँ काफ़ी लोगों को दिए। आपको मालिकाना हक, आपको पार्टनर बना के ये कंपनी काम कर रही है, इसके सम्मान कीजिए, इसका वैल्यू कीजिए। आप रियल अपना एडवर्टीजमेंट देखते रहिए। सारी चीज़ें अपने समय आने पर सब कुछ कंपनी शुरू कर देगी, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शॉपिंग पोर्टल है वो एडवर्टीजमेंट से भी जुड़ा हुआ है, एडवर्टीजमेंट है वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। मतलब सारी चीज़ें जो है एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए कंपनी यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह पर, उनकी टीम अपनी अपनी जगह पर काम कर रही है। जा लाइफ का मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, जाका का मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, ईहा का मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, शॉपिंग पोर्टल का मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए अपना अपना काम कर रही हैं। आप लोग सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। हम नेटवर्किंग के लोग हैं, हमने एक आम नेटवर्किंग देखी है, इसलिए शायद हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं कि फटाफट से शुरू हो जाए, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म को आने के लिए समय लगता है। और ये लॉन्ग लाइफ जब चलने लग जाएगा तब सबके सवाल जवाब खत्म हो जाने वाले। तो कोई भी किसी को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने विज्ञापन देखते रहिए, प्रतिदिन अपने आप को अपडेट रखिए। जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग्स में आइए, वीडियो देखते हैं, आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। और भी सारी चीज़ें, गतिविधियों का आप लोग वर्णन करते रहिए और यहाँ पर लगे रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।